काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भाजपा पदाधिकारी की नियुक्ति को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। मंगलवार को भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI ने इस फैसले के विरोध में विश्वविद्यालय के केंद्रीय कार्यालय का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे BHU के छात्र सुमन आनंद ने विश्वविद्यालय प्रशासन और केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि BHU की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कभी शिक्षा के क्षेत्र के लोग हुआ करते थे। आज वहां ऐसे लोगों की नियुक्ति की जा रही है जिन पर भूमि कब्जे, शराब तस्करी और बलात्कारियों को संरक्षण देने जैसे गंभीर आरोप हैं। सुमन ने काउंसिल के एक सदस्य दिलीप पटेल पर निशाना साधते हुए कहा कि वे कथित तौर पर BHU IIT में हुए रेप कांड के आरोपी छात्र सक्षम पटेल के करीबी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे लोगों की नियुक्ति से विश्वविद्यालय की गरिमा और सुरक्षा दोनों पर सवाल उठ रहे हैं। NSUI कार्यकर्ताओं ने मांग की कि विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी में योग्य शिक्षाविदों की नियुक्ति हो, न कि राजनीतिक या आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों की। प्रदर्शनकारी छात्रों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से जवाब मांगते हुए कहा कि BHU जैसे संस्थान की कार्यकारिणी में रेप आरोपियों के संरक्षकों को जगह देना छात्रों की सुरक्षा और शिक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं है। NSUI ने स्पष्ट किया कि जब तक इस मामले में विश्वविद्यालय प्रशासन और शिक्षा मंत्रालय की ओर से स्पष्टीकरण और उचित कार्रवाई नहीं होती, तब तक उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। देखिए, साफ तौर पे बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस कैंपस को संघ की पूर्ण रूप से शाखा बनाना चाहती है। विश्वविद्यालय में वो हर तरीके का हस्तक्षेप रखना चाहते हैं, जिसमें मेन जो विश्वविद्यालय की कोर चीज़ें हैं वो है विश्वविद्यालय में जो चल रहा कंस्ट्रक्शन है, विश्वविद्यालय में अपॉइंटमेंट है और विश्वविद्यालय में छात्रों की सुविधाओं को लगातार कम करना है। हमने देखा है कि पास्ट में हमारी फीस बढ़ रही है, हमारे हॉस्टल्स की जो फीस है वो बढ़ रही है, छात्रों की, और विश्वविद्यालय को लगातार UGC पुश कर रहा है कि वो खुद के फंड्स क्रिएट करे। लेकिन एग्जीक्यूटिव काउंसिल इसके पहले जो होती थी वो पढ़े लिखे लोग होते थे, अन्य विश्वविद्यालयों के जो बेस्ट माइंड्स होते थे उनको विश्वविद्यालय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में रखा जाता था। ये पहली बार है विश्वविद्यालय के इतिहास में जिसमें एग्जीक्यूटिव काउंसिल उन्होंने 7 लोगों की जो बनाई है, उसमें 3 नाम वो हैं जिनका शिक्षा जगत से कोई भी लेना देना नहीं है। उसमें से एक व्यक्ति है जो साफ तौर पर शराब माफिया है, दूसरा व्यक्ति है जो प्राइवेट कॉलेजेस चलाता है, तो पूर्ण रूप से वो प्राइवेट कॉलेज का माफिया है। इसके अलावा इनका कोई पढ़ाई लिखाई से लेना देना नहीं है। जो प्रोफेसर भी BHU के उन्होंने डाले हैं, उनका भी एकेडमिक क्रेडेंशियल पर आप साफ तौर पे किसी से भी पूछेंगे तो सवाल है। विश्वविद्यालय से भी उनको अगर 2 नाम चुनने थे तो वो कोई और बेहतर 2 नाम चुन सकते थे। इसके अलावा क्योंकि हमारी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कोई भी ऐसा नाम नहीं है जो बनारस शहर के बाहर का है, तो हम कहते हैं कि अगर ऐसी एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनानी थी तो इसमें लंका का पार्षद क्यों नहीं है, आप उसका भी नाम डाल देते। कोई और ऐसा व्यक्ति जो इतनी ही क्रेडेंशियल रखता है उसको भर देते। क्या जरूरत थी कि आप 4 प्रोफेसर इसमें आपने डाले हैं। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।